Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue to my short final episode. तो यू सुलंग फैंजिया को जाते हुए देखकर प्रेसिडेंट सी को कॉल करता है और उससे कहता है कि आप बोल रहे थे ना कि आप मेरी एक न्यू बॉयफ्रेंड से मुझे मिलवाओगे। वहाँ से प्रेसिडेंट सी कहता है आर यू श्योर तुम सब कुछ छोड़ रहे हो। तो यू सुलंग कहता है हाँ, मैं अपने पास्ट को छोड़ रहा हूँ। क्या पता मैं अगेन उसके ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाऊँ, इसीलिए मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। तो अगले सीन में यू सुलंग उस न्यू लड़के से मिलता है। उसके घर के सामने वो अपनी कार लेकर वेट कर रहा था। वो न्यू लड़का लू बुएन अंदर आते ही सुलंग कहता है कि हम फर्स्ट त्यान त्यान को स्कूल से ड्रॉप करेंगे। तो अगले सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है। सुलंग जैसे ही कार से बाहर आता है उसकी पैर फिसल जाता है, बट तभी लू बुएन आकर उसे होल्ड करता है। अदर साइड उसी टाइमिंग पर रोड पर एक एक्सीडेंट होता है। एक लड़का जो बाइक से गिर गया था, लोग जाकर उसे हेल्प करने की कोशिश करता है, बट फैन जिया कहता है कि नहीं, वो ठीक है। यू सुलंग भी तब फैन जिया को देख रहा था। लू बुएन उसे आस्क करता है कि क्या तुम उसे जानते हो। सुलंग आंसर नहीं देता है। फैन जिया भी चुपचाप अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो एक शांत प्लेस पर बैठ जाता है। उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, बट सबसे ज़्यादा पेन तो उसे अपने दिल पर हो रहा था जब वो यू सुलंग के साथ किसी और लड़के को देखा था। धीरे धीरे दिन बीतते जाता है। सुलंग नोटिस करता है कि फैन और यहाँ नहीं आ रहा है। अगले सीन में किंग जियांग की हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन जिया उसके साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। किंग जियान कुछ फाइल्स को देख रहा था। तभी फैन जिया कहता है कि ये कॉफ़ी बहुत अच्छा है, आजकल ये कॉफ़ी उसे पीने को नहीं मिलता है, क्या उसे थोड़ी और मिलेगा। किंग जियान कहता है देखो मेरे सामने इतनी पुअर बनने की ड्रामा बंद करो। और हाँ, अपनी ये कोशिश करना बंद करो। सुलंग के पीछे अब मैं थक चुका हूँ और तुम्हें भी हार मान लेना चाहिए। उसकी लाइफ में कोई न्यू आ चुका है और वो लड़का तुम्हारी तरह बैड पर्सन नहीं है। तो फैन जिया कहता है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम उन दोनों के ऊपर नज़र रख रहे हो। किन जियान कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच ये रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तुम दोनों कितने क्लोज थे, बट फिर भी तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ ना, तो ये भी नहीं होगा। बस तुम मेरी साथ देना चाहोगे ताकि हम दोनों लू बुएन को उसकी लाइफ से हटा सकें। फैन जिया कहता है ऑफ कोर्स करूँगा, बट देन उसके बाद क्या, हम में से कोई एक ही तो उसकी जगह ले सकता है ना। तो केन जियान कहता है देखते हैं लास्ट तक सुलंग के साथ कौन रहता है। तभी फैन जिया उस कॉफ़ी को अगेन पीता है और वो कहता है कि कॉफ़ी की टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किन जियान को गुस्सा आ जाता है। व्हाट यू मीन। फैन जिया कहता है आई मीन कि तुम यू सुलंग से दूर रहना। किन जियान कहता है आपको क्या लगता है फैन जिया, यू जी आपकी प्रॉपर्टी है, उनकी लाइफ में कौन आएगा कौन जाएगा ये डिसाइड यू जी खुद करेगा। अगले सीन में हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइपिंग यू लेटा हुआ था। फैन जियाओ आया था कुछ फ्रूट्स लेकर। बाइपिंग यू कहता है तुमने पहले मुझे हर्ट की और अब ड्रामा कर रहे हो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अगेन एक हो चुके हो, अब मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगा। तुम अपनी बदला कंप्लीट की ना, तो फिर यहाँ क्यों आए हो। तभी फैन जियाओ फ्रूट की जूस उसकी फेस पर डाल देता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर एक नर्स आ जाता है और वो फैन जियाओ से कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। फैन जियाओ साफ कह देता है कि वो पेशेंट से बोल रहा है कि जूस पी लो, पर वो तो गुस्सा हो गया। अगले सीन में फैन हॉस्पिटल से बाहर आता है। सामने की रोड पर एक कार खड़ा था, जिसकी डोर ओपन करके फैन अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर की सीट पर सी ली हुआ बैठा हुआ था। वो तभी बाइपिंग यू को कॉल करता है और उसे वार्न करता है कि वो फैन जियाओ से दूर ही रहे। उसने सुना वो यू सुलंग को हर्ट की, इसीलिए अब फैन जियाओ भी अपनी रिवेंज ले रहा है।
सी ली हुआ बात ख़त्म करता है और फैन से आस्क करता है कि अब आगे क्या, आगे वो क्या करने वाला है। तो फैन उसे कहता है कि उसकी बाइक जहाँ पर है वो उसे वहीं पर ड्रॉप कर दे। व्हाट, तुम पागल हो क्या? थाईलैंड वापस जाओ, वहाँ तुम्हारी कंपनी है, अपनी लाइफ स्पेंड करो। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, तो तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को बर्बाद क्यों कर रहे हो? और बाकी रहा सुलंग, तुम दोनों के बीच तो अब कुछ भी नहीं है ना। फैन कहता है जितना बोला गया उतना करो, कार ड्राइव करो बस। अगले सीन में एक क्लब दिखाया जाता है जहाँ पर लू बोइन अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था। वहाँ पर सी ली हुआ भी मौजूद था। लू उसके पास आकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। अगले सीन में जब वो दोनों नीचे आता है तो नीचे कार की डोर ओपन करके सुलंग बाहर आता है। सी ली हुआ उसे देखकर बहुत सरप्राइज होता है। तब लू आस कहता है क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? एनीवेज ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सी ल्यू हुआ और भी सरप्राइज्ड होता है। वेट, डायरेक्टर यू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है कुछ दिन बाद। एक सुनसान प्लेस पर यू सुलंग फैन के लिए वेट कर रहा था। कुछ ही मिनट बाद वहाँ पर फैन अपनी बाइक लेकर आ जाता है। सुलंग उसकी ओर देखकर कहता है बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। फैन उसके पास आते हुए स्माइल करता है। यस, बहुत दिनों बाद। सुलंग, मैं सी ली हुआ की ओर से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसने कल जो भी कहा वो सच नहीं है। तो यू सुलंग स्माइल करता है। आई नो आप इतने भी बैड पर्सन नहीं हो। फैन कहता है मुझे इतनी रिस्पेक्ट मत दो सुलंग, मैं इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ और डोंट थिंक कि मैं गुड बन गया हूँ। वैसे क्या तुम अभी भी मुझसे डरते हो? सुलंग कोई आंसर नहीं देता है। तो फैन कहता है ये लो, ये तुम्हारी फेवरेट डिश है, मैंने मंगवाया है। वेल अभी तो ये ठंडा हो गया है, तुम घर जाकर गरम कर लेना। ये कहते हुए फैन अपनी बाइक लेकर वहाँ से जा रहा था। बट तभी सुलंग उसे पीछे से उसे रोकता है। फैन जाओ, इन दिनों बारिश के मौसम है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होता है, प्लीज़ अब अपना ध्यान रखना। हाँ, लास्ट की ये पार्ट तो बहुत अच्छी है। ऑल राइट देन, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट।